हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल स्टडीज का पॉडकास्ट। तो वंस अगेन मेरे साथ है मिस्टर रोहित गुप्ता। मैं आपका होस्ट अभिनव बैनर्जी और आज हम बात करने वाले गंभीर विचार पे, जो कि है दिल्ली का पोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को ये महसूस हो रहा होगा कि दिल्ली में पोल्यूशन कुछ अलग ही स्तर तक पहुंच चुका है। कान नाक हर जगह आपको जलन महसूस होता होगा और AQI जो है वो हाईएस्ट अपने टचिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है। और तो और दिल्ली में 13 तारीख से 20 तारीख तक ऑड इवन रूल फिर से लागू किया जा रहा है, जिसके वजह से ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे। और दिवाली जस्ट अगले हफ्ते आने ही वाली है। तो इन सब चीजों में रोहित सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसे गुजारा करेंगे सर? इतना पोल्यूशन, मतलब कैसे काम होगा? नहीं, अब बेसिकली काम तो करना पड़ेगा। जो भी इम्पोर्टेंट काम है, काम तो हमें करना पड़ेगा। बट मेन थिंग इज़ कि जो पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन से सब लोग सफ़र कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे भी थ्रोट में ऐसे इन्फेक्शन टाइप लग रहा है, या फिर दर्द हो रहा है, बेसिकली कोल्ड टाइप लग रहा है। ये बेसिकली पॉल्यूशन है, जो इससे आंखों में भी जलन हो रही है। तो ये तो सिम्टम्स हैं पॉल्यूशन के, और ये तो रहेगा। अब इसके चक्कर में काम नहीं छोड़ सकते। हाँ, कुछ मेजर्स थे जो लेने चाहिए थे, अब हो सकता है गवर्नमेंट उस चीज़ को ले रही है। बट अगेन पॉल्यूशन तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और नवंबर स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम, अक्टूबर लास्ट नवंबर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, और जो हर बार का सेम ही है। तो सर जैसे मतलब मोस्टली लोगों को पता भी होगा कि ये पराली का नाम बड़ा आता है कि जैसे हम्म पंजाब में हरियाणा में पराली जलती है। हम्म उस वजह से कहते हैं कि पोल्यूशन बढ़ रहा है और ये ऑड इवन का स्टेप लेना पड़ रहा है। हम्म। तो ये आप हमारी जनता को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाओगे कि सर ये पराली एग्जैक्टली होती क्या है, क्या जलती है और उसके वजह से हम लोग क्यों इम्पैक्ट हो रहे हैं? बिल्कुल। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब हम फार्मिंग की बात करते हैं, तो फार्मिंग में हमारे 2 सीज़न होते हैं, ख़ारिफ़ और रबी। करेक्ट। तो ख़ारिफ़ सीज़न में जो बेसिकली आप क्रॉप जो बो करते हो, तो क्रॉप को काटने का टाइम अब होता है कि अक्टूबर लास्ट, जैसे अक्टूबर स्टार्टिंग से क्रॉप कटनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। उसके बाद जो क्रॉप्स का जो रेसिड्यू होता है, उसको आप पराली बोलते हो, ठीक है? अब जब आपको दोबारा फार्मिंग करनी है उस पर्टिकुलर लैंड पर, तो जो वो रेसिड्यू है, उस रेसिड्यू का या तो बेसिकली क्या होता है कि वो उसको सही से निपटारा नहीं कर पाते, तो उसको वो क्या करते हैं कि कम टाइम में उन सब चीज़ों को हटाने के लिए उसी लैंड पर उसको जला देते हैं। जो अच्छा। पराली होती है उसको जला देते हैं। अब उसको जलाने के बाद क्या होता है कि जो उसकी राख होती है उस पराली की, तो वो उसी लैंड में, उसी सॉइल में मिक्स हो जाती है। जिससे ये बेसिकली प्रूवन भी है कि उससे जो राख मिक्स होती है सॉइल में, तो उससे जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। अच्छा, तो पराली बेसिकली फर्टिलाइजर की तरह भी काम एज़ अ करता है, फर्टिलाइज़र। जली हुई पराली। हाँ, जो राख होती है वो अच्छा। मिक्स होती है, तो वो फर्टिलाइज़र की तरह भी काम करती है। तो यही एक रीज़न है कि जहाँ पर बहुत इतने टाइम से पराली जला दी जाती है, और खेतों में ही जला दी जाती है। ऐसा नहीं कि वो किसी और जगह पर ले जाकर जलाई जाती है, वो खेतों में ही जलाई जाती है। तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि राख होती है, सॉइल के साथ मिक्स होती है, तो वो उसका एज़ अ नेचुरल फर्टिलाइज़र भी काम करती और है। उसी से जो उठता हुआ स्मोक है वो आज के टाइम पे हम दिल्ली के मतलब एज अ पोल्यूशन देख पा रहे हैं कि हुँ, जो शाम के 5 बजे भी हमें इतना ज्यादा फॉग हुँ। वाला जो फील होता है। बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि देखो, जब पराली जलाई जाती है, तो उसमें कुछ ज्योग्राफिकल टर्म्स भी होते हैं, और कुछ टेक्निकल टर्म्स भी होते हैं। थोड़ा हाँ सर, इस बारे में थोड़ा सा हुँ, बताइए कि मतलब टेक्निकली हमारे व्यूअर्स को कि क्या एग्जैक्टली क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, इसके पीछे क्या बिल्कुल। कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि हम सबको पता है कि कोई भी चीज़ हाई से लो आती है, ठीक है? अगर हम पानी की बात करें, तो पानी भी अगर आप किसी हाइट पर है, तो वो छोटी हाइट पे जाएगा। माउंटेन से वाटर रिवर के फॉर्म में लैंड्स वाले एरिया में जाता है, एंड देन फाइनली सी में मर्ज हो जाता है। तो ऐसे ही अगर हम ज्योग्राफिकली बात करें, तो एक हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वाली एक बात होती है कि हवा हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर। अब हाई प्रेशर और लो प्रेशर, उसको हम सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझेंगे? इसको सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हो कि जहाँ पर भी गर्म होगा, ठीक है? जहाँ पर भी गर्मी होगी, तो गर्मी के टाइम पर वहाँ पर सब लोग वहाँ से दूर भागते हैं। बिल्कुल। सिमिलरली हवा भी वहाँ से उठती है। तो जब स्टबल बर्निंग होती है, तो स्टबल बर्निंग के टाइम पर, उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है। टेम्परेचर हाई होता है, तो उस केस में जो एयर होती है वो भी लाइट होती है, और बेसिकली आप इस टाइप से मानो कि लाइट होती है तो ऊपर उठती है, और ऊपर उठने के बाद वो ऐसे एरिया में जाती है जहाँ पर प्रेशर बेसिकली लो होता है। ठीक है? क्योंकि इस टाइम पे इस जगह पर हीट और एनर्जी दोनों इंक्रीज़ हो रही है, तो हीट और एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो प्रेशर इंक्रीज़ होता है। हम्म। ठीक है? ये आप किसी भी जनरल लाइफ टाइम में भी, मतलब जो जनरल हमारी लाइफ है वो उसमें तो भी आप रिलेट करके देख सकते हो। 5th 6th क्लास में बच्चों ने पढ़ा हाँ, होगा। हाँ, हाँ। मतलब अब अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में भी देखोगे, तो कहीं पे भी अगर हीट होती है, तो वहाँ पर प्रेशर भी जनरेट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हीट और एनर्जी होती है, आप काम को लेके देखो, आपकी वर्किंग लाइफ को देखो, बिज़नेस को देखो, तो वहाँ पे सही। प्रेशर को आप एज ए इसी टाइप से जनरल मेजर करोगे। कॉन्सेप्ट भी इसको अपनी लाइफ में हाँ। ले सकते हैं। तो जैसे ही हीट
मतलब इंक्रीज़ होनी स्टार्ट होती है, तो वहाँ से जो हवा होती है वो ऊपर उठनी स्टार्ट होती है और ऊपर उठ के फिर वो इस एरिया में जाती है जहाँ पर प्रेशर अभी कम है। अब अगर आप अक्टूबर-नवंबर का टाइम देखते हो दिल्ली वाले रीजन में, तो यहाँ पर मेनली क्या होता है कि ठंड धीरे-धीरे ठंड, आने लगती हाँ। है। तो इस टाइम पे यहाँ पर जो हवा की जो स्पीड होती है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है? तो वो जो पराली का जो स्मॉग होता है वो ऊपर से उड़ता हुआ, और इसमें एक और कारण होता है कि जब आपका ये रिट्रीटिंग मानसून का टाइम होता है, तो रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पर अगर आप देखोगे जो वेस्टर्लीज़ आती हैं, जो मेनली जेट स्ट्रीम चलती है, तो उनका जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ ईस्ट होती है। अच्छा, मतलब इंडिया अगर यहाँ पर है तो नॉर्थ ईस्ट इस डायरेक्शन में तो होती है। नॉर्थ ईस्ट से वो सेंटर की तरफ आएँगी, इस मतलब साइड दिल्ली की पर वो तरफ आएँगी। आती हैं, हाँ। अच्छा, और यहाँ पर अगर आप बे ऑफ बंगाल से देखोगे, यहाँ पर भी आपकी ईस्टर्लीज़ आती हैं, तो वो दोनों मर्ज करती हैं, इसलिए रिट्रीटिंग मानसून में कई बार आपको बारिश भी देखने को मिलती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो जो वहाँ से विंड्स आती हैं, वो स्मॉग को लेकर यहाँ तक आती हैं। और आके जम सारा दिल्ली में और जाती है। यहाँ पर बेसिकली ये होता है कि एक थर्मल इन्वर्जन का भी कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कि थर्मल इन्वर्जन के टाइम पर जो हवा ऊपर उठती है, वैसे तो जनरली जो वहाँ से हवा ऊपर उठी है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जा रही है, बट यहाँ पर वो हवा ऊपर नहीं उठ पाती, वो एक लेयर बन जाती है क्योंकि एक डेंस एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, डेंस प्रेशर होता है, तो वो उस केस में ऊपर ना उठ के यहीं पर ही हवा सारी क्या होती है कि सर्कुमुलेट या फिर एक्यूमुलेट होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो अच्छा, पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं या फिर जो पॉल्यूशन टाइप रिलेटेड होते हैं आपके मॉलिक्यूल्स, वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाते और इसी सराउंडिंग्स में रह जाते हैं। और उसी का रीज़न है कि अगर आप अभी बाहर भी जाओगे, अभी आप शाम को भी जाओगे, तो जो आप पॉल्यूशन देखोगे मोस्टली अगर आप 6:30 के बाद जाओगे, तो पॉल्यूशन आपको धुंध दिखेगी और धुंध को जब आप फ़ील करोगे ना, तो ऐसा होगा कि जैसे कहीं पर कुछ जल रहा हो और उसी की आपको सही बात, स्मेल आती स्मोक या डस्ट टाइप है। का हाँ, फ़ील हाँ, आता है, हाँ, मतलब हाँ। मुँह पे भी बिल्कुल, मिट्टी-मिट्टी वाला फ़ील आता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो एक सबसे बड़ा ओके। रीज़न है ज्योग्राफिकली अगर हम बात करते हैं तो। इसके मैंने अलावा जैसे वो भी देखा था, मतलब नासा के भी मैंने कुछ इमेजेस हाँ। देखे हैं जहाँ पर कि मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है कि आज के टाइम पे सबसे जो पोल्यूटेस्ट सिटी है वो हुँ। हमारी न्यू दिल्ली बन चुकी है। बिल्कुल, अगर बहुत सारी इंटरनेट पर नासा की जो इमेजेस हैं वो भी वायरल हैं और वहाँ पर अवेलेबल भी हैं। तो अगर आप देखोगे तो पंजाब से बहुत ज़्यादा वहाँ पर वो स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स शो कर रहा है। पूरा पंजाब भी उस इमेज में रेड शो कर रहा है। इट मीन्स कि वहाँ पर स्टबल बर्निंग की जा रही है। अब स्टबल बर्निंग करोगे धुआँ उठता है तो धुआँ एट द एंड कहीं न कहीं जाएगा, हवा उसको साथ कहीं सही न कहीं बात है। लेकर जाएगी। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है अभी कि दिल्ली में पॉल्यूशन इतना बढ़ता चला जा रहा है। और अभी पॉल्यूशन के भी बेसिकली लेवल्स होते हैं कि अर्ली स्टेज होता है, एंड देन सेकंड स्टेज, देन थर्ड स्टेज, देन सेवर स्टेज पे चला जाता है। तो ये तो अभी सीवियर ही तो होगा, मोस्ट सीवियर सीवियर स्टेज स्टेज पर पे चल रहा होगा अभी। बिल्कुल, सीवियर स्टेज पर जाने के बाद इसीलिए गवर्नमेंट को जीआरएपी लेवल 4 अभी स्टार्ट करना पड़ा है उस पर्टिकुलर प्लान को अच्छा, ये लेकर। जीआरएपी क्या है? ग्रेडेड रैपिड एक्शन प्लान, तो उस केस में ये पॉल्यूशन को कम्बैट करने के लिए ही लिया जाता है। जो अच्छा, जिसमें अभी हम सेवर स्टेज में, तो सेवर स्टेज में बेसिकली क्या किया जाएगा, ऑड इवन मतलब इसको बेसिकली स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको शट डाउन कर दिया जाएगा। जो ऑफिसेज़ हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ हैं, उनको बोल दिया गया कि आप अपने एम्प्लॉइज़ को वर्क फ्रॉम होम करवाओ। मतलब हो सकता है 50% के बेसिस पर ये वर्क फ्रॉम होम का अच्छा, स्टार्ट कर अच्छा। दें। तो उस केस में क्या होगा कि ये जितना ज़्यादा हो सकता है उतना पॉल्यूशन को कॉम्बैट करने का ट्राई करेंगे। जितने भी कमर्शियल नॉन कमर्शियल व्हीकल्स हैं या कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, बस उनको अलाउ करेंगे, अदरवाइज बाकी व्हीकल्स को, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको बैन कर देंगे अभी यहाँ पर। तो जो अगर आप देखोगे, जो लास्ट टाइम हमने ऑड इवन देखा था, तो ऑड इवन में एज पर द रिपोर्ट्स की उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ था, 2 से 3% का ही इम्पैक्ट पड़ा था उसका पॉल्यूशन पर। और मेन थिंग इज कि पॉल्यूशन अभी इस लेवल पर है। अभी तो बेसिकली दिवाली को आने में 1 वीक है, हाँ, तो दिवाली के टाइम पर तो क्रैकर्स बर्स्ट होंगे, तो अरे उस टाइम आज पे हम और बढ़ेगा। 7th को ये वीडियो बना रहे, 7th हाँ, ऑफ हाँ, नवंबर को, 5 दिन बाद दिवाली है। बिल्कुल। और उस टाइम तो जो पोल्यूशन का स्तर होगा वो हुँ, और भी मतलब बिल्कुल। 7वें आसमान पार कर तो जाएगा। मेन चीज़ इज़ कि हर बार यही बोला जाता है कि फेस्टिवल की वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बट द थिंग इज़ कि फेस्टिवल से 5 दिन पहले पॉल्यूशन की ये बेसिकली लेवल है। तो करेक्ट। आप उस चीज़ को किसी और पर्टिकुलर चीज़ पर नहीं डाल सकते। तो उसमें कहीं न कहीं गवर्नमेंट को मेजर्स लेने चाहिए थे पहले, और पहले इन चीज़ों को सोचना चाहिए था। और इनफैक्ट मेरे माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि ये ना, अगर आप देखोगे, हर साल की रिपीटेड प्रॉब्लम है। चाहे हाँ, आप मानसून में बारिश जलभराव का वो देखो हाल, या फिर आप सही बात है। विंटर के टाइम पे पॉल्यूशन का हाल, हर साल का मतलब ये सेम है। परमानेंट प्रॉब्लम्स है जिनके हमें हाँ। परमानेंट सॉल्यूशंस बट चाहिए, क्योंकि इसमें बेसिकली जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सॉल्यूशंस मतलब नहीं दिए जाते हैं, और हर बार सबको पता है कि हाँ, अब ये टाइम सीजन आने वाला है और इस टाइम पे ये प्रॉब्लम्स आने सही वाली है, बात है। पर उसका कोई कॉम्बैट प्लान नहीं होता, कोई भी हाँ, रोड मैप स्ट्रक्चर नहीं कहीं होता। न कहीं देखा जाए ऑड इवन तो वो लॉलीपॉप है जो किसी हाँ, बच्चे को चुप कराने के लिए हम लोग देते हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बट बिल्कुल। ये मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉपर सॉल्यूशन हुँ, नहीं है, मतलब पोल्यूशन को वो करने का। नहीं है, बिल्कुल बस आप एक चीज़ है कि आप लोगों को एडवाइस कर सकते हैं कि जैसे हाँ, हम लोग भी आज के टाइम पे मास्क यूज़ कर रहे हैं रिगरसली, तो आप लोग भी बाहर निकले तो हुँ, बिना मास्क के ना निकले। बट वही चीज़ है कि
कुछ ऐसा सॉल्यूशन आपके हिसाब से सर निकाला जा सकता है कि जैसे कुछ टाइम पहले मैंने ये भी सुना था कि कैबिनेट मिनिस्ट्री और ये मेरे ख्याल से नितिन गडकरी जी ये ट्राई कर रहे थे कि अगर पराली को हम लोग किसी तरीके से रिसाइकिल करके हुँ, फर्टिलाइजर्स बना के इनको यूज कर पाएं, हुँ। तो ऐसा कुछ अगर सॉल्यूशन कर पाएं, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। कुछ आप ऑल्टरनेट्स आप देखोगे बता सकते हो क्या सर? ऑल्टरनेट जैसे अभी अगर हम बात करते हैं कि पूसा जैसे जो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का, तो उन्होंने इस एक ये सॉल्यूशन दिया था कि आप जो पराली हैं, उन पराली को इंस्टेड ऑफ बर्निंग कि उसको एक केमिकल के थ्रू उसको ऑर्गेनिक खाद में कन्वर्ट किया जा सकता अच्छा। है। हाँ, उसके बाद हैप्पी सीडिंग होती है, उसके बाद बाकी और भी सॉल्यूशंस होते हैं कि जहाँ पर आप फार्मर्स को पर एकड़ के अकॉर्डिंग कुछ अमाउंट पे करते हो और वो चीज़ उसको फिर फाइनली किसी केमिकल के साथ मिला के उसको कोयले में चेंज कर दिया जाता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस बहुत है, बट एट द एंड की जो भी बातें होती हैं, जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, उन पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट कि पेपर्स पर वो अप्लाई हो, उनको रियल में अप्लाई करना ज़रूरी है। सॉल्यूशंस बहुत तो हैं। आपको क्या लगता है सर कि मतलब ये सब चीजें इम्प्लाई मतलब एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पा रही, मतलब अवेयरनेस की कमी है, फार्मर्स तक ये बात पहुंच नहीं पा रही है, या फिर क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग एज में हम लोग हुँ, खुद एक इंस्टीट्यूट होके डिजिटल मार्केटिंग की कोचिंग देते हैं हुँ, कि जहाँ पर हम लोगों को बताते हैं कि, और इनफैक्ट हम लोग देख भी पा रहे हैं कि कम हुँ, समय में चीजें कैसे वायरल होती हैं। कई लोगों को होगा ये ऑड इवन वाला रूल हुँ, नहीं पता होगा, हुँ, लेकिन हमारी वीडियो से कितने लोग एजुकेट होंगे। बिल्कुल, तो इस जमाने में अगर हम लोग इस चीज को तो बहाना नहीं दे सकते कि किसी को अवेयरनेस नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एजेंडा है कि मतलब हम लोग स्टेप्स हमें पता है ऑल्टरनेट स्टेप्स क्या हैं लेकिन हम लोग ले नहीं रहे, या फिर हुँ। किसी को फाइनेंशियल लॉस है उस चीज को लेकर, नहीं, नहीं, क्या अगर आप रीजंस हो सकते फाइनेंशियल हैं? लॉस की बात करोगे तो जैसे मैंने अभी बताया कि जीआरएपी 4 स्टेज का जो प्लान है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3300 करोड़ रुपीस अलॉट किए हैं फॉर दीज़ 2-3 स्टेट्स, जिसमें अच्छा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर रीजन को टू कॉम्बैट द पॉल्यूशन। तो फाइनेंशियली तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, तो जैसे कि मे भी हो सकता है हाँ। कि फार्मर लोग अभी तक मतलब इस चीज को लेकर हैबिचुअल नहीं नहीं, हुए या पर फिर फार्मर्स को अडेप्ट नहीं कर पा रहे। हैबिचुअल फार्मर्स को अवेयर कौन करेगा? ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अगर गवर्नमेंट लीडर्स या फिर जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हर बार ये प्रॉमिस करते हैं इलेक्शन के टाइम पर कि हाँ, इस बार हम ये कर देंगे। बट अगर वो उस चीज़ को करने में फेल हो रहे हैं, तो फिर तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट तो पता है आपको आयरनी क्या है कि ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। ये इधर से उधर बॉल इधर से उधर डालते रहते हैं, इधर से उधर डालते रहते हैं और उसमें कुछ जो सही मेन बात है। ऑफिसर्स होते हैं वो पीछे बैकएंड पर काम करते रहते हैं, बट वो कभी भी पिक्चर में नहीं आते। जहाँ पर अब एट द एंड अगर कोई भी मशीनरी काम कर रही है तो वहाँ पर एक टॉप लीडर की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये उस चीज़ को सिर्फ़ जनता को बहलाने के लिए, अपना काम करवाने के लिए उस चीज़ को वो इधर से उधर करते रहते हैं और उसमें एट द एंड सफ़र फिर जनता को ही करना पड़ता है। जैसा अभी हम सफ़र कर रहे हैं, आप सफ़र कर रहे हो और कितनी सारी जनता है जो सफ़र कर रही है। तो कहीं न कहीं पॉलिसीज़ हैं, दे आर हाईली एजुकेटेड पीपल्स, दे आर हाईली एजुकेटेड ब्यूरोक्रेट्स ओवर देयर कि जो पूरी पॉलिसीज़ बनाते हैं, इस चीज़ को स्टडी करते हैं। प्रीशियस इंस्टीट्यूशंस हैं कि जो इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करके पूरी रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद जो एग्जीक्यूशन का प्लान है, वो तो एग्जीक्यूटिव्स ही करेंगे हम्म। और एग्जीक्यूटिव्स को करने के लिए उनकी टॉप लीडरशिप स्ट्रांग होनी चाहिए। उनका विज़न वो होना चाहिए कि जो भी प्लान्स हैं, जो भी रिपोर्ट्स हैं, उसको कॉम्बैट करने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम किया जाए। पर वो काम अगर अच्छा, नहीं किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं वो रिस्पॉन्सिबल माने जाएँगे। तो सर जैसे मैं गाइस पॉलिटिकल नहीं होना चाहता, या फिर मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पेक्ट करता हूँ, किसी को भी मतलब ऐसा टारगेट करके मैं नहीं कहना चाह रहा, लेकिन अगर जस्ट एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ हुँ, क्योंकि रोहित सर को जैसे आपको जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और काफ़ी अच्छे से फॉलो करते हैं, हुँ, जैसे अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम लोग दिल्ली और पंजाब की। हाँ, आज के टाइम पे अगर देखा जाए दिल्ली और पंजाब दोनों जगह सरकार जो है वो है आम आदमी आम आदमी पार्टी की। पार्टी की। अगर मतलब पहले तो चलो मान सकते थे कि पहले पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी तो हो हुँ, सकता है कि उनका ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं था। हुँ, अब हुँ, वहाँ पे हुँ, पराली जल रही है नहीं हो रहा, इनका कोई से नहीं है। हुँ, लेकिन आज के टाइम तो मतलब जहाँ से ये इशू क्रिएट हो रहा है और जहाँ पर लोग इसके सिम्टम्स को फील कर रहे हैं, हुँ, दोनों ही जगह इनके कंट्रोल में। तो आपको हुँ। लगता है क्या कि आम आदमी पार्टी का कुछ मतलब कुछ लैप्स हो सकता है, या फिर कोई रीज़न हो सकता है, या फिर ये लोग चाहें तो और बेटर इसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल देखो सारा गेम जो है वो नियत का है। जैसे ये स्टार्टिंग में आने से पहले भी कहते थे, गवर्नमेंट में रहते हुए भी कहते थे कि पैसों की कमी नहीं है, नियत की कमी है। तो वो नियत की कमी अब कहीं न कहीं इनके अंदर दिख रही है। आप यही देखो ना कि अभी बहुत सारे यूट्यूब पर अगर आप देखोगे बहुत जगहों पर इनके जो पुराने बयान हैं वो सब वायरल हो रहे हैं, कि जहाँ पर पहले ये पूरा सॉल्यूशन बताते थे कि हमारे पास ये सॉल्यूशन है, हम एक बार पंजाब में आ जाएँगे तो ये हो जाएगा। बट नाउ जैसे ही पंजाब में आए तो वहाँ पर इनके उसी बयान को लेके और अब जो करंट जो इनके बयान हैं,
पूरा ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, जो बोलते थे सही उसी बात। से जस्ट उल्टा है। तो कहीं न कहीं अब अगर आपकी गवर्नमेंट है और इश्यू वहीं से ही अराइज़ हो रहा है, तो कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल आप होगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हुँ, उसमें आप ये नहीं बाँट सकते कि इस स्टेट का इतना धुआँ है, उस स्टेट का इतना धुआँ है और स्टेट में ये हाल हो रहा है। और इनफैक्ट सिर्फ़ दिल्ली वाले परेशान नहीं है, अगर आप एनसीआर में देखोगे तो सभी परेशान सभी परेशान मतलब है ना? जितने भी मतलब हाँ। मेरठ-वेरठ तक अगर आप सब चले जाओ देखोगे एनसीआर रीजन है तो सभी परेशान है, तो और उसमें ये नहीं होता कि ये हाँ, वहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अगर जो एक मेन ओरिजिनेटिंग सोर्स है, उस सोर्स पर अगर काम किया जाए और उस सोर्स पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बट अगर आप देखोगे, मैं अभी भी देख रहा था कुछ दिन पहले कि ये पॉल्यूशन की सबको पता है कि इस टाइम पे अक्टूबर लास्ट वीक से पॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो हाँ, तो जाती हैं। इसका पहले से ही कुछ इलाज हाँ, स्टार्ट होना चाहिए बट था। उस केस में मैं देख रहा हूँ कि जो टॉप लीडरशिप है, वो टॉप लीडरशिप इंस्टेड की पॉल्यूशन पर कुछ एक्शन ले, वो दे आर दूसरे बिज़ी इन स्टेट्स द में जाके हाँ, अपना कैंपेनिंग कर रहे दे हैं आर वो लोग। बिज़ी इन द इलेक्टोरल कैंपेन्स कि वो दूसरे स्टेट में। बट कैसे आप जाओगे और मतलब किस मुँह से आप जा रहे हो कि जब आप जो स्टेट आपको जहाँ पर लोगों ने विश्वास करके आपको दिया है, आप वहीं पे नहीं कर पा रहे कुछ। तो बेस्ट तो ये है कि अगर आप एक स्टेट में हुँ, बेस्ट काम करोगे, तो सामने दूसरी स्टेट के लोग खुद बोल देंगे कि आप हमारे यहाँ से भी इलेक्शन लड़ो। नहीं इस बात तो आप सही कह रहे हो क्योंकि यहाँ पे भी जैसे जमुना क्लीन करने की बात थी, हाँ। तो वो भी एक्चुअली वो तो मतलब भगवान की दया कह लें या फिर वो बारिश इतनी ज़्यादा हो गई कि वो फ्लड का एक हुँ, हुँ, सिनेरियो हुँ, क्रिएट हो गया और वहाँ से मतलब जो ऊपरी लेवल का जो हुँ, भी गंदगी था वो क्लियर हुआ। बिल्कुल। अदरवाइज़ तो मेरे को नहीं लगता कि जमुना को भी साफ करने के लिए कुछ एफर्ट ज़्यादा मारे थे हुँ, अगर हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, नहीं, राइट। वो मैंने कहा ना कि इंस्टेंट की जो चीज़ें पेपर पे होती है, अगर वो रियल में हो, ऑन ग्राउंड लेवल पे हो, तो अभी भी वही है कि नियत की कमी है। अगर काम करने वाले हों, तो काम हो जाएँगे। हुँ, और वो ऐसा नहीं है कि नहीं हुए। अगर हम बाकी जगहों के एग्ज़ाम्पल्स देखें, तो एग्ज़ाम्पल्स हैं, दे आर प्रूवन एग्ज़ाम्पल्स ओवर देयर, जो रियल एग्ज़ाम्पल्स हैं। बट थिंग इज़ कि अगर आप सिर्फ़ पॉलिटिक्स ही करोगे, तो पॉलिटिक्स ही करो, अगर काम ही करना है, तो काम ही करो। तो उस केस में ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप दोनों भी चीज़ें कर लो, कुछ काम आप ना भी करो, उसका भी क्रेडिट ले लो। कुछ काम है ऐसा है कि छोटी-सी भी चीज़ स्टार्ट कर दो, उसका इतना बड़ा क्रेडिट बना दो आप, तो वो सब चीज़ें हमने करी हैं। बट चीज़ें ये है कि आप पहले ध्यान रखो कि जिनकी वजह से अभी आप इस पोज़ीशन पर बैठे हो, वो जो ऑडियंस है, वो जो जनता है जिसने आपने बैठा है, तो उसको तो आप छोड़ देते हो। सिमिलरली जब आप फ्लड के टाइम पे ही देख लो, फ्लड के टाइम पर जब ऐसी महामारी आई थी दिल्ली में कि पूरे जल-भराव हो गया था हर जगह, उस टाइम पे भी टॉप लीडरशिप कहाँ थी? वो मेरे ख़्याल से गठबंधन करने में लगे हुए थे, नहीं, नहीं, नहीं उस टाइम और में चले गए मतलब थे। इस चीज़ पे ध्यान तो नहीं नहीं था, था। नहीं था, बस वो ब्लेम गेम चल रहा था और हुँ, फिर से वही हो रहा है और हर बार यही होता है, ब्लेम गेम चलता है। तो ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगा। आज यूथ बहुत अवेयर है, जैसा आपने बताया डिजिटल मार्केटिंग में, तो आज सबके पास इंटरनेट के थ्रू अवेयरनेस है। बहुत कम टाइम लगता है किसी भी चीज़ को और किसी भी इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों तक पहुँचने में। बिल्कुल। तो आप कुछ भी बोलोगे उसको कवर करोगे, बट उससे पहले आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपका सारा काम है, वो सब जगह पहुँच जाया करेगा। पहले लोगों की मेमोरी बहुत वीक होती थी। हुँ, क्यों? हुँ, क्योंकि एक बार हमने टीवी पे देख लिया, न्यूज़पेपर पे पढ़ लिया, तो 2-3 दिन बाद हम भूल जाते थे। बट आज जो अगर आप देखोगे, तो वो मेमोरी वीक नहीं होने दी जाती। अब बिल्कुल, बिल्कुल। पहले के 5 साल 10 साल पहले के बयान आपके साइड बाय साइड चलाए जाते हैं कि करंट बयान आपका क्या है और अभी का बयान हाँ, क्या है। नहीं ये तो है, ये तो बहुत एक पावरफुल टूल है डिजिटल हाँ। मार्केटिंग मतलब जो कि हम लोग देख ही पाते हैं। ठीक है सर, इसी के साथ मतलब इस पॉडकास्ट का एंड करते हैं। बाकी हुँ, आई होप कि इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ निकालें, हम लोग निकालें। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है कि पॉल्यूशन से कैसे बचा जा सकता है, इस जो भी हमारा सिनेरियो आ रहा है उसमें कैसे हम लोग कोप अप कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों 13 तारीख से लेके 20 तारीख तक ऑड इवन रूल लागू होने वाला है, तो आप लोग टाइम देख के, डेट देख के घर से निकलिएगा अपनी गाड़ी लेकर और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो जिससे कि बाकी लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि उनको कैसे इस पोल्यूशन से बचा जा सकता है तो हमें ज़रूर बताइए। तो ये थे हमारे साथ रोहित सर, हम लोग मिलते हैं अगले किसी पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।